हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इसमें पुंडेरी से विधायक रणधीर गोलेन, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल है। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता भूपिंदर हुड्डा राज्य सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे। इस बीच पूरे घटनाक्रम के दौरान हरियाणा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने सीएम नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। वहीं सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने नायब सैनी सरकार से समर्थन क्यों वापस लिया, इसके पीछे की असल वजह क्या है। इसके साथ ही बताएंगे कि इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कैसे पिच तैयार हो रही है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता का समर्थन करते हैं और आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विश्लेषण पर आधारित खबरें देखना और पढ़ना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले ये जानिए कि विधायकों ने समर्थन वापस लेने की क्या वजह बताई है। तीनों निर्दलीय विधायकों ने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई सहित कई अन्य मुद्दों पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही है। निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बदलने से भी नाराज चल रहे थे। निर्दलीय विधायक चाहते थे कि मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने खट्टर की जगह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि हमने तय किया था कि जब तक मनोहर लाल खट्टर सत्ता में है हम उनका समर्थन करेंगे। हमें दुख है कि हमारे सेनापति ही हमें छोड़कर चले गए हैं। किसानों के हित में हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। अब जानिए समर्थन वापस लेने की इनसाइड स्टोरी क्या है। हरियाणा में हाल ही में बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़कर निर्दलियों की मदद से दोबारा सरकार बनाई थी। निर्दलीय विधायकों को लगा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी बात से निर्दलीय विधायक सरकार से नाराज बताए जा रहे थे। नायब सैनी कैबिनेट में रणजीत चौटाला को छोड़कर किसी भी निर्दलीय को जगह नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक अहम बात यह भी है कि निर्दलीय विधायकों की पृष्ठभूमि बीजेपी की ही है, लेकिन वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट को लेकर बीजेपी से आश्वस्त नहीं थे और इसी कारण से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब हरियाणा विधानसभा में नंबर गेम की बात कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 90 है, जिसमें से 2 सीटें अभी खाली हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा है 45। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार असेंबली में फिलहाल बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के 10, 7 निर्दलीय और इंडियन नेशनल लोकदल और एचएलपी के पास एक विधायक है। बीजेपी के पास 40 अपने विधायक हैं, साथ ही उसे 2 निर्दलीय विधायकों के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक गोपाल कांडा का समर्थन भी हासिल है। इस तरह बीजेपी के साथ अभी 43 विधायक नजर आ रहे हैं, जो कि बहुमत से कम है। अब समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा। बीजेपी से समर्थन वापस लेने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है। प्रदेश में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी ये तीनों पार्टियां आमने सामने हैं और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही है। दुष्यंत चौटाला ने भी प्रदेश की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। इस पूरे घटनाक्रम का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा, इसे लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री से बात की। वो कहते हैं कि विपक्ष अभी कुछ नहीं करेगा, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। विपक्षी पार्टियां एक संदेश देने की कोशिश में जुटी हैं कि सैनी सरकार कभी भी गिर सकती है। वो आगे कहते हैं इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों पर पड़ेगा। अगर विपक्ष ये साबित कर देता है कि बीजेपी की सरकार तो गई और 4 जून को मान लीजिए 6-4 का स्कोर रहता है, मतलब बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 4 सीटें, तो ऐसे में बीजेपी सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं, फिर सरकार गिर सकती है। जानकारों की माने तो फिलहाल कुछ नहीं होगा। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी का वोट शेयर 58% रहा था,
जबकि कांग्रेस के खाते में 29% वोट आए थे। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही जेजेपी ने करीब 5% वोट पाए थे। अब समझिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए पिच कैसे तैयार हो रही है। हरियाणा में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में प्रस्तावित है, लेकिन बीजेपी सरकार पर मौजूदा संकट के बीच चुनाव को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में चुनाव कभी भी हो, लेकिन राजनीतिक पिच पूरी तरह तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट का आश्वासन नहीं मिलने के बाद पाला बदला है। ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस से टिकट का आश्वासन मिल चुका है। दूसरी तरफ सरकार गिराने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान किया है। क्या विधानसभा चुनाव में कोई नया समीकरण बन सकता है? इस सवाल को खारिज करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, कांग्रेस और जेजेपी के बीच गठबंधन नहीं बन सकता है। जेजेपी के 10 विधायक हैं। अगर आज दुष्यंत पार्टी विधायकों से आह्वान करते हैं तो उनकी पार्टी में बस वो और उनकी मां ही बचेंगे। बाकी के 8 विधायक अपना रास्ता खुद ही तय करेंगे। हेमंत जी आगे कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उनका कोई फेस वैल्यू नहीं है। दुष्यंत और अभय चौटाला कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। उनका कोर वोट बैंक कांग्रेस के खिलाफ है और वो बीजेपी के स्वाभाविक सहयोगी हैं। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 36% वोटों के साथ 40 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और 31 सीटें आई थी। 15% वोट शेयर और 10 सीटें जीतकर जेजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। अभय चौटाला की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी। उन्हें करीब 3% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत मिली थी।